नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और यकीन मानिए, अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। मैं वर्बली बातें नहीं कर रहा। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे और मार्केट के साथ उसको कंपेयर करेंगे, रिजल्ट्स आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपने क्या खोया है। बाकी पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पिछले सेशन को खुद कंपेयर कर लीजिए। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो वीडियो है उसके अंदर मैंने मार्केट की पॉसिबिलिटीज को कैसे एनालाइज किया था, वो आप उस वीडियो में एनालाइज कर सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स के अंदर जिनके ऊपर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मंडे की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करूंगा, ये निफ्टी इंडेक्स के ही 10 स्टॉक्स हैं। और अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो जैसा कि न्यू एक्सपायरी का पहला दिन हाईली वॉलेटाइल रहा, तो मंडे में भी कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटीज की उम्मीद करके चला जा सकता है। जैसा कि आप HPCL में देख रहे हैं, HPCL के अंदर मेरी एक शॉर्ट पोजीशन थी जो मैंने पिछले एक्सपायरी के अंदर बनाई थी और जिसको मैंने 3 से 4 रुपए, ज्यादा नहीं कहूंगा, 3 से 4 रुपए प्रॉफिट में क्लोज कर दिया। लेकिन अगर मैंने रोल ओवर किया होता तो आज देखिए मैं क्या जबरदस्त प्रॉफिट में होता। मैंने शॉर्ट पोजीशन 325 पर ली थी, 325 पर, और साथ में 8 रुपए में मैंने पुट बाय की थी और टोटल सारे ट्रेड के अंदर 4 रुपए का प्रॉफिट रहा था केवल। और मैंने कहा चलिए प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लेके हमने एग्जिट लिया और कोई रोल ओवर नहीं की पोजीशन। और डिसाइड किया था कि जैसे ही हाईली ओवरबॉट हो रहा है, और मैंने व्यू कैसे आपके साथ शेयर किया था, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, जब भी स्टॉक इसको टच करता था एक बड़ी गिरावट दिखाता था। केवल इस बार को छोड़ दी जब इसने इस लाइन को छुए बिना ऊपर ओपनिंग ली और उसके बाद देखिए क्या बड़ी मूव दिखाई। मैंने रिस्क इसीलिए लिया था कि फिर ट्रेंड लाइन को इसने छुआ है, हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए, मैं भी गलत साबित हो सकता हूं, लेकिन जैसा कि इसका बिहेवियर पिछला रहा है उसी को देखते हुए मैंने यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन ली थी कॉल बाय करके। 1-2 दिन तो इतनी कोई बड़ी मूव नहीं दिखाई, उसके बाद देखिए क्या गिरावट आई। इस वाले दिन जिस दिन बड़ी गिरावट आई थी, मैं टर्मिनल के सामने नहीं था तो मैं प्रॉफिट नहीं ले पाया था। उसके बाद फिर मूव ऊपर चली गई, नहीं तो मैं यहीं पर अच्छे खासे प्रॉफिट में था। लेकिन क्लोजिंग मैंने प्रॉफिट में लिया और आपके साथ कहा था कि गिरावट में ये स्टॉक 300 को टच कर सकता है। देखिए इंट्राडे में 305 तो 6 तो लगा भी दिया, 300 और 306 में फर्क क्या रह जाता है, जबकि ऊपर ये स्टॉक 340 लगा चुका है। तो अभी भी बाइंग करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, अभी पॉसिबिलिटी गिरावट की और है। मेरे हिसाब से 300 के भी नीचे जा सकता है। चलिए मान लिया 300 एक्सपोर्ट ले भी ली, तो तब भी आपको देखिए हाई से कितनी ऊपर के नीचे के प्राइसेस पे आपको मिला है, और यहां से रिस्क और रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में होगी, क्योंकि हमें पोजीशन को हेज रखना होता है। तो डिप पर बाय की स्ट्रेटजी रहेगी, फ्यूचर्स के अंदर बाय करना है, साथ में एट द मनी पुट बाय करना है। 300 प्राइस भी अच्छा है, 300 से नीचे भी गिरावट आ जाती है तो आप नीचे भी बाय कर सकते हैं। उस केस में 285 का एक सपोर्ट है बड़ी, अगर 300 ब्रेक होती है तो। आईटीसी देखिए, आईटीसी ने क्या जबरदस्त गिरावट दिखाई है। मैंने यहां पर बोला था कि हम इसको 230 और 220 के प्राइसेस के आसपास बाय करेंगे, और मेरे को 1-2 कमेंट आए भी थे कि सर क्या बातें कर रहे हो, अब तो ये स्टॉक 400 दिखेगा। मैं कभी भी कोई किसी कमेंट के नेगेटिव कमेंट का कोई जवाब गुस्से में नहीं देता। टाइम अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको आंसर्स प्रोवाइड कराता है। मैंने किसी चीज का कोई आंसर भी प्रोवाइड नहीं कराया,
क्योंककि जो मार्केट में एक्टिव है वो खुद स्टॉक्स के प्राइसेस को भी देखता ही होगा। और आप देखिए 264 का हाई लगाने के बाद स्टॉक 222 के लो भी लगा चुका है और अभी भी मैं इसमें कोई तेजी नहीं देख रहा। मेरे हिसाब से 220 के नीचे भी 210 तक ये स्टॉक जा सकता है। बहुत बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया है इसने। अब 220 की सपोर्ट बचती है, उस केस में 210 तक 209 तक भी गिरावट आ सकती है। तो चॉइस आपकी है। जिसने 230 पर बाय किया है, चिंता की बात नहीं है, आपको नुकसान नहीं होगा। जो 200 पे बाय करना चाहते हैं वो भी बाय कर सकते हैं। रीजन देखिए, बॉटम कोई नहीं पकड़ पाया। आप कहेंगे कि मैं आपको 210 के प्राइस की बात कर रहा था, हमने तो 210 पे ही लेना है। देखिए, मैंने पॉसिबिलिटीज की बात की है, बाकी यहां से रिवर्सल दिखा दे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज की डेट में जो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं एक नियर टर्म फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि 220 की सपोर्ट से ही वापस लौट जाए, हो सकता है 220 की सपोर्ट ब्रेक करे 210 तक चला जाए। चॉइस टोटली आपकी है कि कहां पर बाय करना है। लेकिन मैंने अपना जो मन बनाया हुआ है, मुझे इसको 204 और 205 पर बाय करना है और वहां से स्टॉक अभी भी तकरीबन 20 रुपए ऊपर है। तो मेरे प्राइस को मत पकड़िएगा। ये मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है कि मुझे कहां पर कोई चीज लेनी है तो मैं तो वहां तक वेट करता हूं, ऑर्डर डाल देता हूं। कई बार ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी केवल 2 से 3% की होती है। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को इसी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और जहां पर हमारे पास भी पोजीशन है 460 के आसपास हमने बाय किया हुआ है। पिछले कल के सेशन में अगर देखा जाए, कल के सेशन का मतलब थर्सडे के सेशन में अगर देखें तो एक बार इसने बाउंस दिखाया और फ्राइडे के सेशन में भी इसने एक बार 470 क्रॉस किया, लेकिन वहां हर्डल मिली और फिर से नीचे आ गए। देखिए, गिरावट में 440 भी दिख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीचे की पॉसिबिलिटी तकरीबन 20 रुपए की है, ऊपर की भागने की पॉसिबिलिटी 70 से 80 रुपए की है। तो आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। तो मैंने तो इसे यहां पकड़ा है। फ्राइडे को मैंने टाटा स्टील में भी ट्रेड किया इंट्राडे में और एग्जिट नहीं लिया। हां, क्योंकि मैं था नहीं, जबकि मैं अच्छे प्रॉफिट में था, एग्जिट नहीं लिया और इसको भी मैं साथ में कैरी कर ही रहा हूं। मेरे हिसाब से 470-72 के ऊपर क्लोजिंग आने पर 485 तक हर्डल है। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है तकरीबन 500 की, ये क्रॉस होती हैं तो आप मान के चलिए 540 दिखेगा आपको। तो हमने तो डिप पर बाय कर लिया है, बाकी आपकी चॉइस है कि आप कहां बाय करना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने आज देखिए इंट्राडे के अंदर 49 के भी प्राइसेस को छू दिया। आप देखिए हाई लो, देखिए हाई लगा, लो लगा 4530 और हाई लगा देखिए 4920 के आसपास। तो एक मूवमेंट देखिए 400 पॉइंट की, 10% की मूव और क्लोजिंग मिली है केवल 2% के आसपास अपसाइड पर। और आपको पता है कि 4600 पर हमने लिया हुआ है, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रॉफिट बुक किया है, पोजीशन अभी भी है। 4700 के ऊपर क्लोजिंग, 4775 और उसके बाद 4800 तक प्राइस को ले जा सकती है। तो लंबे नजरिए के साथ हमने ट्रेड किया है। लगता है कि एक बार हम 4700 क्रॉस करके क्लोजिंग दे सकते हैं। उस केस में भी हम बहुत बड़े प्रॉफिट में तो नहीं, 40 से 50 रुपए प्रॉफिट में होंगे। लेकिन किसी भी बड़ी मूव में अगर स्टॉक 4760 के आसपास चला जाता है या 75 के आसपास चला जाता है तो ये मानिए कि बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो डिप पर हमने बाइंग की स्ट्रेटजी रखी हुई है। देखिए, निफ्टी के 90% स्टॉक अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यहां से तो और गिर सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं, लेकिन अपने हाई से देखिए स्टॉक 10 से 15% नीचे है। तो ऐसा नहीं कि आपने सारे ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेने हैं। अपने पोर्टफोलियो में
अगर आप 70% स्टॉक तेजी में रख रहे हैं तो कम से कम 30% स्टॉक को मंदी में भी रखिए। मंदी का मतलब यह नहीं कि पुट खरीद के रखनी है, शॉर्ट करके ट्रेड करना है और साथ में कॉल बाय करनी है। गिरावट में आपको फ्यूचर्स बहुत तेजी से पैसा देगा, और तेजी आती है तो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग शेयर भी हैं, वो उधर से उसको हैजिंग देते हैं। तो मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो रखिए, ना कि एक ही ट्रेड लेके उसमें बैठे रहे। तो डिपर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी। सिप्ला, देखिए सिप्ला के अंदर हमने एग्जिट किया था पिछले एक्सपायरी में। हां, बहुत प्रॉफिट तो नहीं आया, लॉस भी नहीं आया, और कम से कम हमने 2 हफ्ते तक अपनी पोजीशन को होल्ड रखा था, और यह गिरावट नहीं मैं पकड़ पाया, और जबकि मुझे 890 के आसपास लेना चाहिए था, नहीं लिया। फिर से वेट करूंगा। क्लोजिंग अच्छी आई है, 907 के ऊपर क्लोजिंग है। हर्डल है 920 के आसपास की, उसके बाद 930 की है। पहली एक रेजिस्टेंस फेस करके या उसको क्रॉस करके हमने क्लोजिंग दिया। अभी बाय मत कीजिए। बाय करना हो जा तो 920 के ऊपर या 930 के ऊपर बाय कीजिएगा। एक कैंडल पे ट्रस्ट मत कीजिए, या जो पिछली सपोर्ट रही है 890 885 के आसपास, वहां पर बाय कीजिए। शॉर्ट की इतनी नीचे के लेवल्स पे एडवाइस नहीं रहेगी। भारती, देखिए भारती ने इंट्राडे में अपनी, देखिए इस सपोर्ट के आसपास आया 673, और जो लो लगा है 678 के आसपास का, यानी लो से केवल 3-4 पॉइंट ही ऊपर रहा। और जैसा कि मैंने कहा था, मुझे किसी ने अगर बाय करना है जहां, तो जो आज के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो 673 674 का प्राइस था। 2-3 दिन पहले ये 670 का प्राइस था। तो अगर वहां पे सपोर्ट के आसपास मिलता है तो आप बाय कर लीजिए, और जिसने 690 या 700 पर भी बाय कर रखा है, कोई चिंता नहीं है, स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए गिरावट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, मार्केट गिर रही है, ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जिस दिन मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया, ये स्टॉक तेजी से बाउंस करेगा। उस केस में 740 तक के टारगेट आपको इजीली दिख जाएंगे। तो जिसके पास पड़ा हुआ है बने रहें, जिसने ऐड करना है गिरावट पर ऐड करें, लेकिन फिर आपको एडवाइस दूंगा, कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, डिप पर फ्यूचर्स को बाय कीजिए और हेज करिए पुट से बाय करके। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस में इंट्राडे जब स्टार्टिंग की ओपनिंग हुई तो थोड़ा सा घबराहट हुई थी। रीजन क्या था कि हमने जो स्टॉक 7400 पर बाय किया हुआ था, फ्यूचर्स में तो तकरीबन 70-80 रुपए का नुकसान आ रहा था, लेकिन पुट में उतना प्रॉफिट नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 7200 के टारगेट आज ही ना दिख जाए, जिस हिसाब से गिरावट आई थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने रिवर्सल लिया तो मैंने 7500, क्योंकि 7400 की मेरी बाइंग थी, 7500 का मैंने एक ट्रिगर लगा के रखा हुआ था, और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं था नहीं, 7500 का मेरा ट्रिगर प्रॉफिट का एग्जिट हो गया। हां, जो उसके साथ मैंने पुट बाय की हुई थी वहां से एग्जिट नहीं हो पाया, वो अभी भी है, और अब वो भी एट पार आ गई है। जो प्रॉफिट में मैं जिसमें खरीदी थी वो रेट उसके फिर से आ गए, क्योंकि जाते जाते नेगेटिव साइड पर क्लोज हुआ। तो ये एक समझ लीजिए एक तरीके से लॉटरी लग गई मेरा सामने ना होने की वजह से। पुट के रेट पूरे के पूरे मुझे वापस मिल रहे हैं और फ्यूचर्स में 100 रुपए मिल गया। बहुत बड़ी एक सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज हुआ है। खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अगर इसने फिर से 7400 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये 7200 दिखा सकता है, आपको 7200 दिखा भी दे। तो क्लोजिंग वीक आई है, पिछले 3 दिन से लगातार नए लो बना के क्लोज कर रहा है, इसलिए कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। 7200 तक जा सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 7200 पे बाय कीजिएगा, उसके बाद एक बार प्राइसेस वो आ जाएं, फिर से डाटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद अगले प्राइसेस को हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेना कहां है। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा ने एक बाउंस दिखाया, 700 के हाई लगाए, लेकिन जब तक 710 के ऊपर नहीं जाता, क्लोज नहीं देता, तब तक नया ट्रेड मत लीजिएगा, नई बाइंग मत कीजिएगा। हां, जिसके पास पड़ा हुआ है
या जिसने रोल ओवर किया है वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 710-15 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद स्टॉक 745 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो इसमें कंसोलिडेशन चल ही रहा है। अंबुजा देखिए क्या कहा था मैंने अंबुजा को, और अंबुजा के प्राइसेस देख लिए 405 रुपए। और जैसे ही रैमको सीमेंट ने एक अच्छे रिजल्ट्स पेश किए, सारे सीमेंट सेक्टर में एक बहार आ गई, और चाहे अल्ट्राटेक सीमेंट हो, अंबुजा हो, बाकी कोई सीमेंट सेक्टर का स्टॉक उठा के देख लीजिए, सबके अंदर एक अच्छा बढ़िया बाउंस दिखा है। श्रीराम सीमेंट के कल रिजल्ट्स थे, मुझे नहीं पता उसके रिजल्ट्स कैसे आए, एक बार देखूंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। और बहुत अच्छी क्लोजिंग, जैसे मैंने आपको कहा था कल के सेशन में भी कहा था कि जिसको लो ले जाना है ले जाए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 400 के टारगेट आ चुके हैं, 400 पर भी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो 415 के टारगेट के आसपास एक बार निकल जाइए, क्योंकि बार बार ये स्टॉक 415-20 के आसपास गिरावट दिखाता है, वहां से एग्जिट ले लीजिएगा। देखिए मूव आने का तो 35-40 तक भी आ सकती है, आप ये मत कहिएगा कि मुझे आपको निकलवा दिया। या जिन्होंने नीचे से बाय किया हुआ है अपनी पुट को ऊपर शिफ्ट कीजिए, अपने प्रॉफिट को यहां पर लॉक कीजिए, उस तरीके से आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी अंबुजा की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।